सबसे ज्यादा राज भाजपा किया। वो नहीं देखा कि हम अपना इतना दिन में हम क्या किया है। आरोप लगा रहे आनंद भवन में किए। आप कैसे पहले आप घोषणा कर दिए 2100 देंगे गोगो दीदी, आपका तो अभी कुछ नहीं है, तो आप अपना ऊपर नहीं झांकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको दूसरा के ऊपर बहुत आरोप लगाने का मजा आता है। अचीवमेंट है हेमंत सोरेन जी का। दूसरा चीज है कि फंस गया बेचारा, उसका 2 साल काम नहीं हुआ। जो काम शुरू किया गया उसमें भी अड़चन, भाजपा वाला लोग उसको पूरा ये करने लगा, कैसे सरकार गिरे, कैसे ये अच्छा काम कर रहा है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उसको जैसे तैसे करके उसको ऐसे वैसे कैसे कैसे करके इसको जो है लास्ट में 5 महीना जेल में घुसा दिया। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे गिलवा जी के इलेक्शन में, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, पास दिया गया था, हमको घुसने का वहां मिलने का पास नहीं दिएंगे क्या? एक अल्पसंख्यक मोदी जी से भेंट नहीं करता क्या? हम आतंकवादी थे? हम आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्रदेश का, आप हमको इस तरह से ट्रीट किए, तो आप बोलिए कहाँ उचित है? ये लोग का मन में बहुत खोट है, बहुत इन लोग को भेदभाव है, और ये भेदभाव इन लोग कभी मिटा नहीं सकता है। और इस भेदभाव के चलते ही आज इन लोग यहाँ झारखंड में छोड़िए, यहाँ तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावार है आपका हेमंत सरकार पर, और इसी को जो है संथाल में पूरी जोर शोर इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। तो उस मुद्दा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और उसका असर यहाँ क्या देखते हैं कोल्हान क्षेत्र में? यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई रेलवे में नौकरी नहीं है, कोई कहीं कुछ बैंक में नौकरी नहीं है, सब खत्म कर दिए हो, सब बेच दिए हो, सब लोग सब रेलवे ले लिया, वो अपना आदमी वो सब। आप जाइए ट्रेन में टिकट कटाने, आपको कितना भाड़ा लगेगा? वंदे भारत चला देने से थोड़ी बहुत अचीवमेंट है, उसका भाड़ा आप सुने हैं? गरीब लोग के लिए है क्या? तो ये बात समझना चाहिए। आप काम का बात कीजिए। यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री है, आप इतना बड़ा मुख्यमंत्री आए हैं, थोड़ा तरीका का बात कीजिए। घूसपेटिया फूसपेटिया, कहाँ का घूसपेटिया? कौन घूसपेटिया? घूसपेटिया फूसपेटिया ऐसा नया चीज लेकर आए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मोहम्मद बारिक जी, जो कि आपके झारखंड आंदोलन कर ही रहे हैं और इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, नेता हैं। दादा उस वक्त चर्चा में आए जब ज्वा मांझी जी का नॉमिनेशन सभा सजा था और आपका कल्पना सोरेन जी पहुंची हुई थी। उस दरम्यान आपने जो है भाजपा छोड़कर जेएमएम ज्वाइन किया था और इसी के साथ आप जो है लोगों के चर्चे के विषय बने थे कि आप इतना लंबा सफ़र आपने रहा, आपका भाजपा में 25 साल का सफ़र रहा। उसके बाद एकाएक आपने झामुमो का दामन थामा। उसके साथ ही जिस तरह आपने काम किया लोकसभा चुनाव में, उसका परिणाम भी सामने आया। ज्वा मांझी जी को बहुत बढ़त मिला चाईबासा क्षेत्र से। और इस बार दादा अब जो है चुनाव फिर से विधानसभा चुनाव में भी सरगर्मी तेज है और विधानसभा चुनाव का इस बार जो है कोल्हान में परिदृश्य पूरा बिल्कुल अलग बदला हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जब सरायकेला एक हॉट सीट है, 81 विधानसभा में सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, जहाँ पे फेरबदल हुई है, कैंडिडेट का सिंबल बदला है, दोनों कैंडिडेट आपसी सेम ही है लेकिन सिंबल बदल गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ देखते हैं और इसी के साथ कोल्हान में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या कुछ रहेगा? एक तरफ भाजपा ये दावा कर रही है कि इस बार जो है परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन होगी, और एक तरफ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह काम किया है, जिस तरह योजनाएं लाई हैं, उसको लेकर जो है लोगों के बीच में जब हम जा रहे हैं तो लोग जो है हेमंत सरकार को जो है पुनः जो है सत्ता में देखना चाह रहे हैं। आप क्या नज़रिए से देख रहे हैं? और इसी के साथ चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ दीपक बिरुवा जी के हाथों में काम हुआ है और लोग कितने खुश हैं? देखिए, आपने जो कहा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा काम किया, तो बिल्कुल सही बात बोला। जो भी लोग बोलेगा, आज भी आप पूछिएगा तो लोग बोलेंगे ही। बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जो चली, हेमंत सोरेन की सरकार जो चली, बिल्कुल सब काम बहुत अच्छा ढंग से हुआ और सब योजना धरातल पे उतरा। ऐसा नहीं क्योंकि हवा हवाई में बात हुआ, सब आज दिखाई आपको देगा। बहुत सा योजना है, आप भी जानते हैं। और आपका मैया सम्मान योजना अभी तुरंत लागू किया गया, तुरंत लागू हुआ, तुरंत 1 महीने के अंदर 1000 रुपया 48 लाख महिला को आ गया। और उसमें भी कैबिनेट से पास करके रखा गया कि भाई दिसंबर से 2500 रुपया कर दिया जाएगा, 2500 रुपया। ये किया हुआ है, जैसे सरकार बनेगा वो भी चालू हो जाएगा। और ये भी लोग जान रहे हैं कि काम होगा। ये बहुत सारा योजना है। जो बिजली बिल आप देखिए, लोग आत्महत्या कर, बिजली बिल में भी लोग बहुत परेशान था, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ तक बात है कि फूलो झालना योजना, जो गरीब आदिवासी महिला जो आपका
हड़िया दारू जो बेचती थी रोड किनारे, बहुत खराब लगता था। फूलो झानो का योजना के अंतर्गत उन लोग को स्वावलंबी बनाया गया, उन लोग को स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया, और आज भी चल रहा है। मोमबत्ती बना रहा है, पत्ता का प्लेट बना रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारा कारोबार कर रहा है। और आपको अबुआ आवास योजना देखिए, सबका ऐसा नहीं कि किसी का छूटा हुआ है, यहाँ कोई जाति धर्म का बात नहीं है, सबका आवास होना है। अबुआ आवास में सबको मिल रहा है, सब वर्ग के लोग को मिल रहा है। अबुआ आवास बहुत बड़ा योजना है। और किसान ऋण माफ़ी, आप भी जानते हैं किसान लोग कितना आत्महत्या किया है। ऋण माफ़ी योजना ये बहुत बड़ा योजना है, किसान का ऋण माफ़ किया गया। और आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसान के साथ किया, MSP लागू नहीं किया, जो कि हरियाणा बॉर्डर में और पंजाब के बॉर्डर में लोग आत्महत्या किया, लोग मार खाया, आज भी लोग जूझ रहे हैं। तो झारखंड में जब किसान का ऋण माफ़ी हुआ तो बहुत बड़ा काम हुआ। तो कहीं ना कहीं योजनाएं जो है पहुंची धरातल पर, और जिस तरह आप एक मस्त तरीके से जो है आपने जो तमाम योजनाएं झारखंड सरकार की बताई और इसके साथ लाभ भी किस तरह पहुंचाया इसको बताया, तो योजनाएं जो है लगातार लोगों तक पहुंच रही है, आप लोगों से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ लोगों तरफ से, लोगों की ओर से प्रतिक्रिया है? और जिस तरह बार बार ये कहा जा रहा है कि समय इस बार प्रॉपरली नहीं मिला, जिस वजह से जो है 3-4 महीने पूर्व भी बहुत सारे काम हुए हैं, और हो सके समय मिलता तो बहुत पहले ही हो सकता था। वहीं कहीं ना कहीं भाजपा ये आरोप लगाती है कि अब जो है चुनाव सामने है, इसीलिए हेमंत सरकार ने 3-4 महीने पूर्व इस तरह का काम किया, मैया सामान की राशि देना शुरू की, बिजली माफ कर दिया, आनंद फानन में काम की गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इन लोग तो आरोप लगाने में माहिर है। इन लोग अपना को नहीं देखता कि हम क्या किए। हम सबसे ज्यादा राज भाजपा किया, वो नहीं देखा कि हम अपना इतना दिन में हम क्या किया है। आरोप लगा रहे आनंद फानन में किए। आप कैसे पहले घोषणा कर दिए कि शुद्ध देंगे गोगो दीदी, आपका तो अभी कुछ नहीं है, तो आप अपना ऊपर नहीं झांकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आपको दूसरा के ऊपर बहुत आरोप लगाने का मजा आता है। देखिए, हेमंत सोरेन जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा जुझारू नेता हैं, और एकदम यंग CM हैं। और मैं उनसे खुद उस दिन भेंट किया, बात किया, और ये आदमी का जज्बात है काम करने का, यहाँ के लोगों का भावना को खूब समझ गए हैं कि यहाँ धरातल पर क्या चीज़ होना चाहिए। उसको लेकर वो बहुत परेशान है। बोले कि इस बार हमारा सरकार बना तो जो भी काम छूटा हुआ है गरीब लोगों का, जो भी मध्यम वर्गीय लोग का, जो भी बेरोजगार लोगों का, जो भी सबके हाथ में काम होगा, सबके विकास होगा, और सबको रोजगार देने का हम पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। ये उनका पूरा मन में बैठा हुआ है, और यही लेके 2024 हम लोग लड़ भी रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ भी रहा है। जहाँ तक आरोप लगाने की बात हो तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, उसमें छोड़िए ना, आरोप लगाना आसान है। लेकिन आप भी सोचिए, अभी इतना कम समय मिला। 2019 में आप जानते हैं 1.5 साल 2 साल कोरोना हुआ, काम भी कुछ नहीं हुआ। 1.5-2 साल में लोग इधर से उधर मर रहे थे। उसको बचाना है, पहले काम छोड़ दीजिए, पहले आदमी बचाना था। उसको बेचारा को कहाँ से लाए, हेलीकॉप्टर से लाए, जहाज से लाए, लेबर लोग को लाना था, कैसे बचाया लोग को। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हेमंत सोरेन जी का। दूसरा चीज़ है कि फंस गए बेचारा, उसका 2 साल काम नहीं हुआ। जो काम शुरू किया गया उसमें भी अड़चन, भाजपा वाला लोग उसको पूरा ये करने लगा, कैसे सरकार गिरे, कैसे ही अच्छा काम कर रहा है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। उसको जैसे तैसे करके उसको ऐसे वैसे कैसे कैसे करके इसको जो है लास्ट में 5 महीना जेल में घुसा दिया, जो बिना निराधार है। कोर्ट उसको बोला कोई आधार ही नहीं जो आप इसको ऑर्डर किए हैं। इसको जवाब कहाँ दे रहा है वो लोग? ईडी को जवाब भी नहीं मिला कि कोर्ट जो बोला कि आप इसको बिना आधार कार्ड लेके आए हैं, तो आप पहले जवाब दीजिए ना। जो 5 महीना जो उसका लॉस हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? बांग्लादेश। दूसरा चीज है कि आपने पूछा कि यहाँ का विधायक दीपक बिरुआ जी कैसा इनका इस विधानसभा में काम है। इनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। हमको लगता है कि विधानसभा में पूरा ग्रास रूट में काम किए हैं। पूरा गांव गांव में रोड बना, गांव गांव में बिजली पानी खुद अपने से घूमे। हम बीजेपी में रहे, दादा आप बोले लोकसभा में आए हैं, बात सही है। हम 25 साल वहाँ रहे हैं, और वहाँ जो 25 साल में हमने देखा तो वहाँ सिर्फ चाटुकारिता, बोले खाली चापलूसी, जो कर सकता है वही आगे बढ़ेगा।
यही वहाँ सिद्धांत है। वहाँ कोई सिद्धांत नहीं है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको हेट नजर से देखा जाएगा। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे गिलवा जी के इलेक्शन में, हम प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, पास दिया गया था। हमको घुसने का, वहां मिलने का पास नहीं दिएंगे क्या? एक अल्पसंख्यक मोदी जी से भेंट नहीं करता क्या? हम आतंकवादी थे? हम आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्रदेश का, आप हमको इस तरह से ट्रीट किए, तो आप बोलिए कहाँ उचित है? ये लोग का मन में बहुत खोट है, बहुत इन लोग को भेदभाव है, और ये भेदभाव इन लोग कभी मिटा नहीं सकता है। और इस भेदभाव के चलते ही आज इन लोग यहाँ झारखंड में छोड़िए, यहाँ तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। 2024 में एकदम पूर्ण रूप से जेएमएम का और हेमंत सोरेन जी का सरकार बनेगा, ये हम आज आपको बता देते हैं। दीपक बुर्रा जी का काम यहाँ बहुत सराहनीय है, गांव गांव में बहुत अच्छा काम किए हैं। दीपक बुर्रा जी मंत्री बने कितना दिन हुआ? 7-8 महीना, इनको मौका भी नहीं मिला। चंपाइता के समय मंत्री बने, उसके बाद फिर इनको परिवहन मंत्री बनाया गया। उस समय ये अभी ग्राम गाड़ी योजना चालू कर दी है, फ्री में जो गाड़ी चला रहा है, खुद मैं बासोनार एसोसिएशन को उपाध्यक्ष भी हूँ, तो हमारा यहाँ से भी ग्राम गाड़ी चल रहा है फ्री में, आपका टैक्स फ्री, उसमें परमिट फ्री, सब फ्री। और उसमें जाने वाला जो लोग है वो वृद्धा को फ्री, आंदोलनकारी को फ्री, विकलांग को फ्री। अब मैंने जितना लोग को गांव से, शहर से गांव ले जाना है, ब्लॉक जोड़ना है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये चल रहा है। और ये दीपक बुर्रा जी का बहुत बड़ा प्रयास है, और आगे भी इनका सोच है कि हम कैसे करेंगे। अभी तो 15 साल जो यहाँ से विधायक हैं, तो यहाँ का लोग सब बेवकूफ़ है क्या कि इनको 15 साल से वोट दे रहा है? अब यार 15 साल ही रहेंगे, इसमें कोई किंतु पंतु नहीं है। इन लोग कुछ नहीं कर सकता है। ये देख लीजिएगा आप, 23 तारीख को सब आगे आने वाला 23 तारीख को आपको सब दिखाई देगा सामने। और आप खुद देखे होंगे कि यहाँ जो लोकसभा चुनाव सबसे ज़्यादा विधानसभा यहाँ से मिला 63,000, आप देखे होंगे। तो ये इन लोग को समझना चाहिए, और इन लोग आरोप लगाना बंद करे। और घुसपैठिया ऐसा नया चीज़ लेकर आए हैं। अरे काम का बात करो यार, विकास का बात करो, महंगाई का बात करो। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बड़ा है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई रेलवे में नौकरी नहीं है, कोई कहीं कुछ बैंक में नौकरी नहीं है, सब खत्म कर दिए हो, सब बेच दिए हो यार। सब लोग, सब रेलवे ले लिया, वो अपना आदमी, वो सब। आप जाइए ट्रेन में टिकट कटाने, आपको कितना भाड़ा लगेगा? वंदे भारत चला देने से थोड़ी बहुत अचीवमेंट है, उसका भाड़ा आप सुने हैं? गरीब लोग के लिए है क्या? तो ये बात समझना चाहिए। आप काम का बात कीजिए। यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री है, आप इतना बड़ा मुख्यमंत्री आए हैं, थोड़ा तरीका का बात कीजिए। घुसपैठिया फुसपैठिया, कहाँ का घुसपैठिया? कौन घुसपैठिया? कैसा घुसपैठिया? नहीं, उसी सवाल पर हम आपके पास आ रहे थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है आपका हेमंत सरकार पर, और इसी को जो है संथाल में पूरी जोर शोर इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। तो उस मुद्दा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, और उसका असर यहाँ क्या देखते हैं कोल्हान क्षेत्र में? कोल्हान में कोई घुसपैठिया फुसपैठिया का असर नहीं है, या कोई घुसपैठिया है भी नहीं, और कोई असर भी नहीं है। और जहाँ तक बात बोलते हैं आपके, वहाँ आपका संथाल में भी घुसपैठिया नहीं है। ये लोग घुसपैठिया दिखाए ना हमको कि हाँ ये आदमी घुसपैठिया है, फला जगह का है। कहाँ का है? कैसा घुसपैठिया? कौन स्टेट का है? कौन कंट्री का है? बांग्लादेश का है, आप कभी बोलते हैं म्यांमार का है, कभी कहाँ का है। अरे आपके पास खुदे डाटा नहीं है, कहाँ का है, क्या है? घुसपैठिया है ही नहीं है। अब झूठ मूठ के चुनाव में एक तो घुसपैठिया, पहले तो आपका मंदिर का, मस्जिद का मुद्दा था, वो मुद्दा तो अब खत्म हो गया, समझ गया लोग, अब वहीं से हार गए। अब फिर यहाँ पर लेकर आए घुसपैठिया। अरे कोई काम का बात भी है? इतना बड़ा बड़ा मंत्री आ रहे हैं, इतना 5 तो सीएम आ रहे हैं, केंद्र का मंत्री आ रहे हैं, थोड़ा सा तरीका का यहाँ के लोगों को बोलिए कि आप लोग को क्या कमी है, क्या ये है। आप घुसपैठिया, हेमंत सोरेन ऐसा, वो ऐसा, फलना ऐसा, अरे ऐसा बोलने से नहीं होगा, लोग समझता है। आपको 400 पार का नारा दिया, अब 240 में आपको समझ में नहीं आया। अब आप मिला जुला सरकार चला रहे हैं, अभी भी समझ नहीं आया कहाँ है। दादा, इसी के साथ घूम फिर के कोल्हान क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि कोल्हान इस बार जो है, कोल्हान बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, और इसी के साथ जो सरायकेला विधानसभा सीट की बात करें, वो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। उसमें जिस तरह फेरबदल हुआ है, जिस तरह भाजपा के प्रत्याशी जो है सूची सामने आने के बाद भाजपा के कई नेता जो है पार्टी छोड़ दिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन भी थाम लिए कई लोगों ने। तो
ये जो नज़रिया है दादा, इस बार जिस तरह प्रत्याशियों को बनाया गया, एक तरह से भाजपा की तरफ से भी, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि थोपा गया है, और और एक तरफ से देखा जाए तो जैसे कि फेरबदल हुआ आपका सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में, चंपैदा इतने बड़े चेहरे थे, कोल्हान टाइगर माने जाते थे, अब जो है वो भाजपा में चले गए। तो इसको लेकर सरायकेला विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए, चंपई दे का अपना निर्णय था, उसमें हम तो ज़्यादा टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। अब चंपई दे अपना क्या निर्णय लेके वो बीजेपी में चले गए, हम तो उनके साथ में आंदोलन किए हैं, उनके साथ रहे हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हमको आंदोलन के में, हम लोग साथ में हम लोग मार खाए हैं, और हम उनके साथ बहुत दिन, आपको पहले भी बताए थे। अब वो बहुत जुझारू झारखंडी हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन किस सोच के साथ वो बीजेपी में गए वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ तक गणेश माहली है, तो गणेश माहली को मैं भी 25 साल से जानता हूँ। गणेश माहली बीजेपी में पहले से है, और बीजेपी में 2 बार कैंडिडेट भी रह चुके हैं, और बहुत कम मार्जिन से हारे थे आगे बार। तो गणेश माहली को झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट दिया गया है, और वो बीजेपी से लड़ रहे हैं चंपैदा। तो ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, हेर फेर हो गया। ये हेर फेर में कांटा तो ही अटका हुआ है। अब इसमें पलड़ा किसी तरफ भारी होगा, ये उस दिन पता चलेगा। लेकिन जैसा लग रहा है कि कांटे का टक्कर है, कांटे का टक्कर हुआ, कांटे का टक्कर है बिल्कुल। गणेश माहली बीजेपी में भी दमदार थे, और जेमे में आए हैं तो दमदार तरीके से लड़ रहे हैं। आज चंपैदा भी अपने जगह में है, तो सब अपना अपना जगह में ठीक है। बस ज़्यादा वो कोल्हान की क्षेत्र के विषय में ही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार लोगों से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो भाजपा से बागी होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ जब आप आप भाजपा में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, मोदी का परिवार कहा जाता है, इस परिवार में क्या कुछ है ये भी सामने आ रहा है। और इसी के साथ परिवार भी टूट रही हैं। बहुत सारे नेतागण 2-4 दिन पहले एनडीए गठबंधन की जो आजसू पार्टी के युवा नेता थे सनी सिंह, उन्होंने भी जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो इसी के साथ जो परिदृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है, कोल्हान क्षेत्र की बात करें और सबसे ज़्यादा सरायकेला क्षेत्र की बात करें, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे थे कि चंपैदा जब भाजपा में चले गए तो उनको फ़ायदा देख रहे हैं कि नुकसान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं, ये तो चंपैदा खुद समझेंगे कि उनको फ़ायदा दिख रहा है कि नुकसान दिख रहा है। कि वो कोई क्या समझ के गए हैं, वो हम लोग भी समझ से परे हैं। क्योंकि बहुत कद्दावर नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक पहचान था उनका, सब सम्मान देते थे, बहुत सम्मानित नेता थे। चंपैदा खुजते थे तो हम लोग खुद खड़े हो जाते थे। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका सम्मान था। अब वो किस समय अपना किस सोच के साथ वहाँ गए हैं, क्या सम्मान मिलेगा, वो खुद चंपैदा समझेंगे। और दूसरा चीज़ है, हम लोग जो आंदोलन किए उसमें अर्जुन मुंडा भी उस समय जेमे में थे। अर्जुन मुंडा को साथ में भी हम रहे हैं, उनको हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से खरसवां से हम टिकट भी दिलाए थे 1995 में। खरसवां से विधानसभा क्षेत्र वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जीते थे। उसमें लक्ष्मण टुडू भी थे। लक्ष्मण टुडू लेख साहब हम लोग जब बीजेपी में ज्वाइन किया, अर्जुन मुंडा के साथ में हम लोग ज्वाइन किए, लक्ष्मण टुडू भी ज्वाइन किए, वो भी झारखंड आंदोलनकारी हैं। तो हम लोग सब मिल के फिर आए, और आके हम लोग को महसूस हुआ कि यहाँ सब फका कसी है, हवा हवाई है, कुछ नहीं है। जो वही दिखाई देता है। तो वहाँ पर तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि पार्टी क्या है। तो ये ग्रास रूट का पार्टी है, ये नीचे स्तर का पार्टी है। ये यहाँ समझता है कि लोगों का क्या दिक्कत है, लोग कैसे जूझ रहे हैं, जंगल में लोग कैसे रह रहे हैं। ये बड़ा बड़ा महल में हवाली में बन के योजना नहीं बनता है, धरातल में जाके देख के यहाँ का योजना बनता है। झारखंड का ग्रास रूट का पार्टी है। अब यहाँ अबुआ हसा बोलता है, अबुआ हसा, अबुआ भाषा वही है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास ऐसी पार्टी में है, मान सम्मान सबका है। अब खुद देखेंगे, उन लोग के पास नहीं है। न भाजपा जिस तरह प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसके बाद परिवारवाद का आरोप लगा। कोल्हान में देखा जाए तो 5-6 सीटें ऐसी मिली जिनका बहू को मिला और किसी का बेटा को मिला। तो परिवारवाद का आरोप लगा। ये परिवारवाद का जो ये आरोप लगा है, ये कितना असर करेगा इस बार वोट में? देखिए, परिवारवाद का आरोप तो लगबे करेगा अगर परिवारवाद टिकट मिला है। क्योंकि 2014 में मोदी जी जब आए सत्ता में तो उनका यही कहना था कि परिवारवाद के खिलाफ जो है हम लड़ रहे हैं और परिवारवाद नहीं होनी चाहिए, उनका मुद्दा था। और अब जो है वो
अपने ही मुद्दे से हट रहे हैं और अपने ही जो अपने संकल्प है उससे हट रहे हैं। नहीं नहीं, तो हम भी जानते हैं, उस समय हम भी थे, तो हम एक नंबर में था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ थे, खुद मोदी भी थे, अमित शाह जी भी थे। लेकिन अब जो टिकट बंटा है उसमें आप भी देख रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर परिवारवाद है तो खुद उसका कैडर ही बताएगा बीजेपी का, परिवारवाद है कि नहीं है। आप लोग भी घूम रहे हैं, आप लोग भी समझ तो रहे उसका हैं। असर क्या देखते हैं चुनाव में? चुनाव में असर हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा का फुल बहुमत 14 के 14 सीट कोल्हान में हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित है। आगे भी हम लोग जीते थे, इस बार भी जीतेंगे और फाइनल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम फुल बहुमत से बनेगा, या दोहराने की बात नहीं है, ये बनेगा ही। चाहे जितना भी घुसपैठिया बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ नहीं फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और पीछे ना, दूसरा चीज हम बोलना चाह रहे थे कि कोई चीज झूठ बोल के ज्यादा दिन नहीं चलता है। झूठ उजागर हो जाता है। झूठ उजागर होता है। आप झूठ बोल के राजनीति कीजिएगा, झूठ बोल के कुछ काम कीजिएगा, तो उसका असर तो एक दिन होना है। तो इन लोग का झूठों का सरदार है। इन लोग झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, अंदर झूठों के जमात भरा हुआ है और बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है सच बोलो। ये कहाँ का फैसला है बताइए। तो ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। झारखंड में तो चल भी नहीं करेगा। झारखंड में तो एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा अग्रसर है। और चाईबासा विधानसभा सीट हम लोग दीपक बिरुआ जी फुल बहुमत, फुल, हम तो बोलेंगे कि यहाँ जितना का है सबका जमानत जब्त करा देगा। ऐसा जीतेंगे हम लोग, हम जानते हैं कैसा जीतेंगे। और आप भी यहाँ आते जाते हैं, आप तो गांव-गांव घूम रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है। आपको गांव से भी पता चल रहा है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ बोल रहे हैं पार्टी का आदमी होके, ये बात आप मत भूलिए। गांव से भी आप पूछिए। और हम तो जानते ही हैं कि यहाँ गांव वाला सब वोट देगा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और जेएमएम फुल बहुमत से सरकार बनाएगा झारखंड में। और 2024 में सरकार तुरंत बन रहा है दिसंबर में। और ये मैया सवा योजना 2500 ये भी मिलेगा। बाकी काम जो छूटा हुआ है सब मिल जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी बोलते रहने दीजिए, जिसको जो बोलना है। हम लोग आगे पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, पीछे कौन क्या बोल रहा है उसको हम लोग नहीं देखते हैं। यही सिद्धांत हम लोग का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए। और झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, 1980 से आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो बहुत अनुभवी हैं। साथ में जो है पार्टी का ज्ञान भी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 25 साल रहे हैं। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी देख रहे हैं किस तरह इसमें भी परिवार किस तरह चलती है। ये राजनीतिक परिवार जो है हेमंत सोरेन किस तरह चला रहे हैं, और भाजपा का भी देखे हैं कि किस तरह परिवार मोदी जी का परिवार रहा है। तो इसी के साथ कोल्हान की राजनीति जो है अब किस और करवट बैठेगी ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पूर्व जो है तमाम लोगों से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से भी जुड़ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल हेमंत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कुछ विकास हुआ है और विकास वाकई में पहुंचा है या फिर सिर्फ हवाबाजी है। और ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।